So last time we were discussing the definition of surface tension, और एक सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला जो सरफेस टेंशन को समझाएगा, T इज इक्वल टू एफ बाई एल। T इज इक्वल टू एफ बाई एल। सरफेस टेंशन का सिंबल है T। कई बुक्स में S भी दिया हुआ है, लेकिन T भी यूज कर सकते हो। T इज यूज्ड फॉर सरफेस टेंशन। और ये ध्यान रखना है, T is not the tension, it is the surface tension, and there is a difference in tension and surface tension। टेंशन में और सरफेस टेंशन में डिफरेंस है। टेंशन क्या होती है? टेंशन इज ए काइंड ऑफ फोर्स। टेंशन इज ए काइंड ऑफ फोर्स विच इज ड्यू टू द टाइटनेस ऑफ द स्ट्रिंग और रोप और ए स्प्रिंग और ए स्लिंग की कहीं पर भी अगर टाइटनेस हो जाती है तो वहाँ पर टेंशन प्रोड्यूस होती है। बट सरफेस टेंशन इज सेंट्रली डिफरेंट। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड की प्रॉपर्टी है, और लिक्विड की में भी लिक्विड की वो प्रॉपर्टी है जो लिक्विड सरफेस की होती है। जैसे लिक्विड के अंदर भी होता है प्रॉपर्टीज कई सारा। लिक्विड के अंदर लिक्विड का प्रेशर होता है, ठीक है। लिक्विड के अंदर लिक्विड की बोयेंसी होती है, ठीक है, बोयेंट फोर्स लगता है, अपथ्रस्ट लगता है। लेकिन सरफेस टेंशन केवल और केवल लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से लिक्विड की सरफेस पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में एक फोर्स लगता है, एक स्ट्रेचिंग होती है, एक खिंचाव महसूस होता है, जिसकी वजह से लिक्विड की सरफेस अपने एरिया को मिनिमम कर लेना चाहती है। इसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच लिक्विड सरफेस हैज ए टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। आप देखेंगे कि लिक्विड की सरफेस पर पानी कहीं भरा हुआ है, उसके ऊपर मॉस्किटो बैठा हुआ है। तो मॉस्किटो कैसे बैठ गया उसके ऊपर? क्योंकि मॉस्किटो को बैठने के लिए या किसी भी इंसेक्ट को बैठने के लिए, या आपने कोई छोटा सा पेपर उसके ऊपर छोड़ दिया, वो फ्लोट कर रहा है, एक वहाँ पर उसको प्लेटफॉर्म मिल गया, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह प्लेटफॉर्म मिल गया। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस। कई जगह एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोर्स? टेंशन, वेट, ओके, और ग्रेविटी और सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इज नॉट ए फोर्स, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो मैंने आपको डेफिनेशन भी इसकी बताई थी। ये मान लो मेरी कोई लिक्विड की सरफेस है, और यहां पर मैंने लिक्विड की सरफेस पर काफी सारा पानी है, काफी सारा क्या है? पानी है। तो उस पानी के ऊपर आपने कोई लाइन ड्रॉ कर लिया, जैसे मान लो ये ए बी लाइन ड्रॉ कर लिया, इसकी लेंथ है एल। तो इस एल लेंथ की जो लाइन है, इसके ऊपर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, वाटर पार्टिकल्स है ना, यहाँ तो सारा का सारा पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर जितने भी वाटर पार्टिकल्स आ रहे हैं, दे आर अट्रैक्टेड बाय ऑल द अदर पार्टिकल्स इन द विसिनिटी। ऑल द पार्टिकल्स ऑन दिस लाइन विल बी अट्रैक्टेड बाय अदर पार्टिकल्स इन द सराउंडिंग। भाई नेचर है, किस लिए? कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स का भी कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। क्या होता है कोहेसिव फोर्स का कंसेप्ट? कि एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, और डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। इसलिए फेविक्विक के साथ एडहेसिव भी लिखा होता है, ठीक है। जैसे पानी के मॉलिक्यूल हैं तो कोहेसिव, पानी को टेबल पे फेंक दिया तो टेबल और पानी के जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में एडहेसिव। तो यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स लग रही है, वो यूनिट लेंथ की लाइन के ऊपर कितनी लग रही है? फोर्स एक्टिंग ऑन ए लाइन ऑफ यूनिट लेंथ। मान लो ये टोटल फोर्स F है और इसकी लेंथ है L, तो L लेंथ पर F फोर्स लग रहा है, तो यूनिट लेंथ पर कितना फोर्स लगेगा? सिंपल सी फंडा है, यूनिटरी मेथड, यही ना सरफेस टेंशन है। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ, एक लाइन में सरफेस टेंशन का डेफिनेशन, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ, दैट्स इट। लिक्विड सरफेस पर तो होएगा ही होएगा, लिक्विड की तो प्रॉपर्टी है, क्योंकि चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। इतनी बात हमारी पिछली क्लास में हो गई थी, T इज इक्वल टू एफ बाई एल। और मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स भी बताए थे सरफेस टेंशन के आपको, जो शायद कई आपको याद भी होंगे, कि हम जो लिक्विड की जो ड्रॉप्स होती हैं वो स्फेरिकल शेप की होती हैं। क्यों? क्योंकि गिवन वॉल्यूम के लिए एरिया ऑफ स्फीयर इज मिनिमम। मान लो 3-4 बॉडी में अगर ले लूँ, एक स्फीयर ले लूँ, एक क्यूब ले लूँ, एक क्यूबॉइड ले लूँ,
और उन सब का वॉल्यूम सेम है, तो अगर सरफेस एरिया मेजर करोगे तो स्फीयर का सबसे कम आएगा। तो इसलिए अब लिक्विड की सरफेस की क्या प्रॉपर्टी है, टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन की वजह से, इसलिए लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल होती हैं। जो पेंट ब्रश है या शेविंग ब्रश है उसको पानी में डिप करके रखते हैं तो उसके हेयर्स बाहर अलग अलग रहते हैं, बाहर निकालते हैं चिपक जाते हैं, दे क्लिंज टुगेदर बिकॉज ए लिक्विड फिल्म इज फॉर्म्ड। लिक्विड की सरफेस की फिल्म बन जाती है हेयर्स के बीच में, और जब बाहर निकालते हैं तो जो फिल्म हैज ए टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एरिया, और उसके चक्कर में वो चिपक जाते हैं। ठीक है, हॉट सूप इज टेस्टियर देन द कोल्डर वन, क्योंकि हॉट सूप का सरफेस टेंशन क्या होता है, कम होता है, और वो क्या कम सरफेस टेंशन की वजह से उसके जो पार्टिकल्स हैं दूर दूर स्प्रेड कर जाते हैं, तो टंग के ज़्यादा एरिया को वो ऑक्यूपाई करते हैं, तो ज़्यादा जो टेस्ट बड्स होती हैं हमारे उसके कांटेक्ट में आने की वजह से हमें हॉट सूप टेस्टियर लगता है कोल्ड सूप के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये कई सारे एग्जाम्पल सरफेस टेंशन के, और वो एक मैंने आपको दिया था मेटल फ्रेम में बना के कि भाई हम फिल्म बनाते हैं उसके ऊपर कॉटन लूप डाल देते हैं, तो फिल्म को जब प्रिक करते हैं अंदर वाली को तो वो सर्कल बन जाती है। गिवन पेरीमीटर के लिए सर्कल का एरिया मैक्सिमम आपने कैलकुलेट किया था 1 मीटर वायर से, ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, स्क्वायर का एरिया और सर्कल का एरिया मैक्सिमम। तो कई सारे एग्जांपल्स की बात हो चुकी थी, और उसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको किया था कि इसका रीजन क्या है, कि जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ता है अगेंस्ट द डाउनवर्ड फोर्स, क्योंकि जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स हैं उनको नीचे वाले सारे मॉलिक्यूल्स अपनी तरफ खींचते हैं, तो उसकी वजह से सरफेस के मॉलिक्यूल में एक तरह का टेंशन रहता है, उसको सरफेस टेंशन हम बोलते हैं। तो दैट वाज द मोलिकुलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन विच वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। अब आगे की हम बात करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में आने वाली बात है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एनर्जी, किसकी सरफेस है, लिक्विड की, हमारी और तुम्हारी सरफेस लिक्विड की सरफेस है। तो लिक्विड की सरफेस की सरफेस एनर्जी होती क्या है, देखो ऐसा होता है कि जो मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर है ना, जैसे मान लो ये पानी भरा हुआ है कहीं पे, तो पानी पर जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं ऊपर वाले वो कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करते हैं। क्या करते हैं, एक्स्ट्रा, क्यों, क्योंकि नीचे ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं, नीचे के सारे मॉलिक्यूल्स इन्हें अपनी तरफ खींच रहे हैं कोहेसिव फोर्स की वजह से। अंदर वाले तो मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिन पर जीरो फोर्स भी है, लेकिन सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिन पर नेट डाउनवर्ड फोर्स है, तो इनको उस कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट में एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ रहा है जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल हैं। अब कोई भी वर्क डन लिखो मत, बस सुनो, तुम, हम नोट्स भेज दे रहे हैं तुम्हारे क्लास ग्रुप में, क्या नाम है आपका, विवेक कुमार, आप बस सुनते रहो, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनो, ठीक है, सुनोगे तो मज़ा आपको आएगा लिखने में, फिर जो आपका एन्जॉयमेंट और एक्साइटमेंट है वो उसमें ख़त्म हो जाएगा लिखने में। सुनो, लिखा है तो सब लिखा हुआ दे देंगे आपको, ठीक है, किताबें भी भरी पड़ी हैं मैटर से, कोई कमी नहीं है, नेट भरा पड़ा है, सुनने को नहीं मिलेगा आसानी से, फाइन। तो कहने का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स पर नीचे फोर्स लग रही है, उसके बावजूद वो ऊपर है, तो एक्स्ट्रा वर्क डन हो रहा है ना अगेंस्ट द कोहेसिव फोर्स, और वर्क इज इक्वल टू एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वो जो एनर्जी है वो सरफेस एनर्जी। अगर एक लाइन में डेफिनेशन देना हो सरफेस एनर्जी, दिस इज द एक्स्ट्रा एनर्जी पजेस्ड बाय द लिक्विड मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, खत्म कहानी। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो आपको सरफेस का साइज बढ़ाना है, जैसे सोप बबल है, तो सोप बबल क्या करते हैं, हम एक सोप सॉल्यूशन लिया, उसमें एक एयर पाइप ले लिया, उसमें हवा फूंकते हैं तो सोप बबल बनते चले जाते हैं ना, टाउन पार्क में 5 रुपए का मिलता है, सोप बबल बना के दिखाता भी है, ठीक है। तो अब कई बच्चे की टेंडेंसी रहती है बड़ा बबल बने, कि अंकल जी बड़ा बबल बना के दिखाओ, हम तो तब खरीदेंगे इसको, तो बड़ा बबल के चक्कर में ब्रस्टिंग भी बबल की कई बार होती है। तो जब एक साइज से आप बड़े साइज का बबल बनाते हैं तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, कम के ज़्यादा, बड़े साइज का बबल बनाओगे, इफ़ यू इंक्रीज द साइज ऑफ द बबल देन एरिया विल इंक्रीज, एरिया इंक्रीज होगा तो सरफेस एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो वहाँ से भी हम सरफेस एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो देखो अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैंने एक सोप बबल का 3 डायमेंशनल डायग्राम तो बनाना यहाँ पॉसिबल नहीं है, सेम वही सिचुएशन है, ये एक मेटल का फ्रेम है यू शेप का, और इसके ऊपर कोई ये स्लाइडिंग वायर है पी क्यू, ठीक है, इसको सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया तो यहाँ पर फिल्म बन जाएगी सोप सॉल्यूशन की, बताओ बनेगी कि नहीं, सोप सॉल्यूशन की फिल्म बनेगी।
अब इस फिल्म पर ये सरफेस है, लिक्विड का सरफेस है, इस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो इधर फोर्स लगाएंगे वायर के ऊपर, सरफेस टेंशन की वजह से फिल्म के ऊपर वाटर पार्टिकल्स इसको खींचेंगे ऊपर। अब अगर मान लो मेरे को इस फिल्म का साइज बढ़ाना है तो मैं इसको यहाँ से यहाँ अगर लेके आ गया पी क्यू से पी डैश क्यू डैश और मैंने इसको चला दिया डेल्टा एक्स, ठीक है, यहाँ फोर्स लगा के, समझ रहे हैं, या ये वाला फोर्स है सरफेस टेंशन का और एक्स्ट्रा फोर्स लगा के, भाई जितना ये फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही तो कम से कम मेरे को इसको नीचे लाने के लिए लगाना पड़ेगा ना फोर्स, तो इसकी सरफेस एरिया बढ़ेगी, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने से वर्क डन होगा, ठीक है। सो दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज आल्सो कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी की एक और जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो ये भी है, वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया ऑफ सरफेस, वर्क डन टू इंक्रीज द एरिया ऑफ सरफेस। जैसे मान लो मेरे पास एक पर्टिकुलर एरिया की फिल्म थी, मैंने उस फिल्म का साइज बढ़ाना है, तो अपने आप थोड़ी ना बढ़ेगा, उसका वर्क डन भी तो करना पड़ेगा ना। वर्क डन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सरफेस टेंशन की फोर्स लग रही है ऊपर, तो उस सरफेस टेंशन की फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा, तब ना जाके इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होएगा। तो जितना वर्क डन हमें करना पड़ रहा है, जैसे सोप बबल आपको किसी पर्टिकुलर साइज का दे दिया और आपने उसके साइज को डबल करना है, क्या करोगे? उसके अंदर हवा फूकोगे कि नहीं? एयर इज ब्लोन इनटू द पाइप सो दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, तो दैट इज द सरफेस एनर्जी। जितना वर्क डन आप करते हो टू इंक्रीज द एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द, सो दिस इज ए काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स जो स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती हैं। तो ये हमारा हो गया। अब मुझे इसके लिए फॉर्मूला निकालना है, तो मैंने क्या कहा कि वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी, और वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला जो सब जानते हैं, क्या जानते हो बताओ? यस, एफ एस कॉस थीटा, बहुत बढ़िया। और उससे भी सिंपल आ जाओ, इतनी एडवांस बातें क्यों करते हो? ठीक है, दूर की सोचने के बजाय पास की सोचो, नहीं तो पास वाली चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। ठीक है, सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो सब जानते ही हैं। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो यहाँ पे F लग रही है और T इज इक्वल टू एफ बाई एल, T इज इक्वल टू एफ बाई एल, सो F इज इक्वल टू T इंटू एल, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, F इज इक्वल टू T इंटू एल। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा। अब एक जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, अगर इस फिल्म की लेंथ L है, ठीक है, तो टोटल लेंथ जो बनेगी जिस पे फोर्स लगेगा वो 2L होएगी। सरफेस टेंशन के न्यूमेरिकल में ये एक इम्पॉर्टेंट बात होती है कि लेंथ हम लेते हैं टोटल। टोटल मतलब फिल्म की कितनी साइड होती हैं? फिल्म की 2 साइड होती हैं। एक मान लो मैंने आपको फिल्म दिखाई, अब सोप बबल है, तो सोप बबल के अंदर वाली सरफेस और बाहर वाली सरफेस, 2 सरफेस हो गई। ऐसे फिल्म की एक आप वाली साइड एक मेरी वाली साइड, तो L लेंथ तो आप वाली साइड हो गई और L लेंथ मेरे वाली साइड हो गई, तो टोटल लेंथ हो जाएगी T इंटू 2L। समझ रहे हो? तो यहाँ पे फोर्स जो लगेगा वो टोटल लगेगा T इंटू 2L। ये न्यूमेरिकल में भी आपको ध्यान रखना है। आपको एक ही लेंथ गिवन होगी न्यूमेरिकल्स में, लेकिन आपको कैलकुलेशन अगर करोगे तो डबल उसका करना पड़ेगा और 4 टाइम भी करना पड़ सकता है। मान लो कि रेक्टेंगुलर स्क्वायर फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम पे फिल्म बनाई, आपसे कहा कि इस स्क्वायर साइज की जो फिल्म है इस पर कितना फोर्स लग रहा है जरा बता दो। ये मान लो मैंने पानी की फिल्म बनाई, इसमें ये स्क्वायर ही मान लो LL साइड का स्क्वायर है, ठीक है, और इस पे सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा अंदर की तरफ चारों तरफ से। आपसे अगर कोई ये पूछे कि टोटल फोर्स बताओ, तो F इज इक्वल टू T इंटू, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में, जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं। और अगर MCQ क्वेश्चन है ना, तो वो L के हिसाब से भी ऑप्शन होएगा, 4L के हिसाब से भी ऑप्शन होएगा, 8L के, आप राजी हो जाओगे मेरा तो आंसर मिल गया, ठीक है, घर पे आपके पता लगा ये तो गलत है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो 8L यहाँ पर आएगा क्योंकि 4L तो एक साइड में फिल्म की लेंथ बन रही है और 4L ही दूसरी साइड में बन रही है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 8L। तो F इज इक्वल टू T इंटू 8L।
अब यहाँ पे तो डबल ही बन रही है क्योंकि दो ही सरफेस हैं एक इधर वाली, तो TL और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कितना उसको खिसकाया, dx या डेल्टा x जो भी है, ठीक है, dx या डेल्टा x जो भी है, फाइन। तो